नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में। हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर, जहां कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी। कांग्रेस को बाबाओं से दूर रहने की नसीहत उन्होंने दी। मैं बीजेपी और संघ की विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लक्ष्मण सिंह ने कहा। जिसमें कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त होती जा रही है, चुनाव में दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद क्यों लेनी पड़ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को लेकर विपक्ष पर उन्होंने बोला कि कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ठीक ही कहा है। गृह मंत्री, कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो रही है। नरोत्तम मिश्रा ने बोला तो कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबाओं पर सियासी बोल अब नजर आने लगे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही तरफ से बाबाओं को लेकर जो सियासत है उपचुनाव से पहले नजर आने लगी है। दरअसल ये जो शुरुआत है बाबाओं को लेकर बयान पर, शुरुआत लक्ष्मण सिंह से हुई, जहां पर उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त होती जा रही है, जो हमें बाबाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात लिखी और इसी पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि वाकई में उनके विधायक या कांग्रेस के जो नेता हैं वो सही कह रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका दुर्गेश जी। नमस्कार जी। जी दुर्गेश जी, बाबाओं पर जो सियासी बोल है वो शुरू हो गए हैं। वहीं गृह मंत्री ने भी जो बात कही है उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? गृह मंत्री जी ने अपनी पार्टी के लिए या जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने उनकी पार्टी के लिए बोला है वो पूरी तरह से सच है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से साधु संतों के द्वारा या साधु संतों के आड़ में अपनी राजनीति करती आई है। धर्म और समाज को लेकर राजनीति करती आई है और कांग्रेस ने कभी भी धर्म और समाज की राजनीति नहीं करी। देश को कैसे प्रगति के पथ पे आगे लेके जाए, किस तरह से देश आगे बढ़ेगा, इस पर ही काम किया है और जनता के साथ और जनता के द्वारा सरकार को चलाया है। और वही काम अभी भी मध्य प्रदेश हो या देश हो, जनता के साथ में ही मिलकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही है। दुर्गेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। दीपक विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे दूसरी तरफ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद जी। दीपक जी, दरअसल बाबाओं को लेकर जो सियासी बोल शुरू हुए हैं उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगी। ऐसा है, लक्ष्मण सिंह जी का कहना ठीक है, क्योंकि ये जो बाबाओं का जो मौजूदा खेल है ये इनके बड़े भैया दिग्विजय सिंह जी ने शुरू किया। दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव लड़ा था भोपाल से लोकसभा का, जिसमें मिर्ची वाले बाबा और न जाने कौन कौन से सैकड़ों बाबाओं को बुलवाया। फिर भोपाल में एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ कि साहब किसको दक्षिणा मिली और किसको नहीं मिली। मिर्ची बाबा ने यहाँ बहुत हवन भी किया, कई क्विंटल मिर्ची डाल के, और ये भविष्यवाणी की कि दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में वो जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, ऐसा तंत्र मंत्र करके। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को और दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए और लक्ष्मण सिंह जी को सवाल भी उन्हीं से पूछना चाहिए। जी, लेकिन एक बात मैं आप दोनों से ही जानना चाह रही हूँ। एक तरफ लक्ष्मण जी ने जो शुरुआत की थी ट्विटर हैंडल से बाबाओं को लेकर के, जो उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी ट्विटर हैंडल से देना शुरू की थी, उस पर गृह मंत्री भी ये कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर सोच का फर्क है। समझ रहे हैं आप? दीपक जी, पहले आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर सोच का फर्क है। बात सही है, स्वीकार किया गृह मंत्री ने, लेकिन उसके मायने अलग हैं। तो वो मायने क्या है, वो आपसे जानना चाह रही हूँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लक्ष्मण सिंह जी सही कह रहे हैं। उनको दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहिए कि ये मिर्ची वाले बाबा और तमाम तांत्रिकों को बुला के उन्होंने जीत के लिए भोपाल में क्विंटल मिर्ची जला के यज्ञ जो किया था, बहुत सारे हजारों बाबाओं को बुलाया था, किसी को दक्षिणा मिली थी, किसी को नहीं मिली थी, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बीच में दक्षिणा खा गया था, ये सारे। लेकिन दीपक जी, आपको याद होगा कि एक वक्त में बीजेपी के शासनकाल में ही राज्य मंत्री का दर्जा कंप्यूटर बाबा को बीजेपी ने ही दिलाया था। देखिए, ऐसा है कि एक कोई याद है आपको? नागरिक, पूरी बात सुनिए, कोई नागरिक के नाते किसी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है और करना चाहता है जी। अगर हमको लगा, उस समय मुख्यमंत्री जी को लगा तत्कालीन कि ये जो बाबा हैं ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनको ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की इच्छा है,
तो इसलिए उन्होंने उनको उस चीज बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। अब बाद में वो मालूम पड़ा कि वो तो साहब बहुत दबेज डालने वाले हैं। दुर्गेश जी से जान लेते हैं। दुर्गेश जी सुन रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, और हिंदुस्तान को समझता भी हूँ, हिंदुस्तान की संस्कृति को भी समझता हूँ। हिंदुस्तान में आदिकाल से ही बाबाओं का आशीर्वाद लेके सरकारों में शासन किया है, चाहे आप किसी भी स्तर पर देख लें। हर राजा के पास, राजा दशरथ के पास भी उनके महामंत्री जो है वो गुरु वशिष्ठ हुआ करते थे। तो सब जगह रहा है, गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, और आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है। और मैं भी पसंद करता हूँ कोई मुझे आशीर्वाद दे या देश को, समाज को मार्गदर्शित करे। पर जिस तरीके से भगवा को, जिस तरीके से साधुओं को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक स्वरूप दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उदाहरण मध्य प्रदेश की उमा भारती है, उदाहरण योगी राज है उत्तर प्रदेश के, उदाहरण भोपाल की सांसद है। ये राजनीतिक लोग हैं, ठीक है, लेकिन ये राजनीति के लिए, ये धार्मिक गुरु हैं या धर्म में काम करने वाले लोग हैं, इनको धर्म से काम करने देना था, इनको राजनीति में लाने की आवश्यकता है। जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। दुर्गेश जी। जी अतुल। देखिए, बिल्कुल दुर्गेश जी से भी और साथ में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं दीपक जी, उन दोनों से मेरा जो है सवाल यही है कि जब भी राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं धर्म को एक बड़ा हथियार बना दिया जाता है। अब वो हथियार अगर कांग्रेस की तरफ से चलता है तो उसके ऊपर बीजेपी सवाल उठाती है, बीजेपी की तरफ से चलता है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही राजनीतिक दल के बीच में धर्म को एक बड़ा विषय बनाया हुआ है और इसको लेकर राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी ये राजनीतिक दल उसी धर्म के ऊपर उठाते हैं। तो ये कहां तक सही है? अतुल जी, प्रैक्टिकल ये है कि कांग्रेस ने कभी भी धर्म को राजनीति के साथ जोड़ के नहीं रखा। ये तरह से भारतीय जनता पार्टी का, मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिए। हाँ, धर्म से मार्गदर्शन लेना और लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी लेना चाहिए और हर पार्टी को लेना चाहिए, पर मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसको राजनीति से मैं जोड़ना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर धर्म को राजनीति से जोड़ा है, 2 से लेकर और आज तक पहुंचने में इन्होंने सिर्फ धर्म की आड़ को लेके चला है। और आज भी देश में राम जन्मभूमि पर भी पूरी तरह से राजनीति करने पे लगी हुई है और कोई काम नहीं है उनके पास में। लेकिन राजनीति तो आप लोग भी नर्मदा नदी के ऊपर राजनीति तो आप लोग ने भी करी, परिक्रमा भी करी, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं करी, अतुल जी बिल्कुल नहीं करी। अतुल, नर्मदा से कांग्रेस पार्टी परिक्रमा करने नहीं सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दीपक जी से भी मेरा यही सवाल है कि जब राजनीति में धर्म जब लाते हैं और जब धर्म आ रहा है तो दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना चालू कर देते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अयोध्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कंप्यूटर बाबा को लेके अगर ये नर्मदा परिक्रमा करवा रहे हैं, नर्मदा कर रहे हैं, तो बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है। यानी दोनों ही राजनीतिक दल धर्म का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। दीपक जी, ऐसा क्यों होता है? लेकिन देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं किया। जहां तक राम मंदिर की बात है तो हम उसको राष्ट्र मंदिर मानते हैं और 1000 साल की गुलामी के काल में इस देश के ऊपर जो हमलावरों ने हमले किए थे, अब कांग्रेसियों को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको आपत्ति है क्योंकि हमारे स्वाभिमान पे हमला था। कांग्रेसियों में तो कोई स्वाभिमान है नहीं, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। हमको लगता था कि हमारे स्वाभिमान पे हमला है और इसीलिए राम मंदिर अयोध्या में बने, ये सारे देश की इच्छा थी। हमने उसके लिए आंदोलन भी किया और प्रभु की इच्छा पूरी तो राज मंदिर बनने जा रहा है वहां पर। लेकिन हमने राजनीति का वोटों के लिए कभी सौदेबाजी नहीं की, कभी डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ये सतत करती रही है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी खुद ही कह रहे हैं कि साहब वो बाबा लोगों को आशीर्वाद तो राजनीति में मिलना चाहिए, लेकिन आशीर्वाद का मतलब मिर्ची का हवन नहीं होता है। क्विंटलों की मिर्ची जला दो आप दिग्विजय सिंह के चुनाव में यहाँ लाके तांत्रिकों का अनुष्ठान करवाओ और उसके बाद बोलो कि अनुष्ठान जीतने के लिए किया जा रहा है। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह घालमेल कर रहे हैं हमारी और केवल राजनीति में जीतने के लिए एक साध्वी को सांसद के प्रत्याशी नहीं बनाया जाता, वो राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं था। नहीं, मैं समझता हूं कि कांग्रेसियों को थोड़ा सा विचार मंथन करने की जरूरत है। इस देश के हर नागरिक को जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार बिल्कुल अधिकार है। उसी तरह से हिंदुस्तान के हर नागरिक को समाज में आगे बढ़कर जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग देने का भी अधिकार है। कोई यदि अपने सहयोग देना चाहता है किसी तरह का, तो इस पर आपको ऐतराज क्यों? कांग्रेसियों को संविधान आप करो तो बल्ले बल्ले और हम कुछ बोल रहे तो आपको नाराजगी।
हमको नाराज नहीं, हम तो बहुत दीपक जी केवल आपको समझाने देने का प्रयास कर रहे हैं कि साधु संत भी आपकी दीपक जी भैया, आप मुझे समझाने का प्रयास करने के बजाय खुद को समझा लीजिए। आपने कहा कि आपने राजनीति और धर्म को कभी भी साथ में नहीं जोड़ा, जबकि बिना धर्म के आप राजनीति नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर आपने बिना धर्म के राजनीति करी नहीं है, राजनीति करना भी नहीं है। मैं राजनीति के करने के पक्षधर भी नहीं रहता, मैं राजनीति नहीं करना पसंद करता, मैं समाज सेवा करना पसंद करता हूँ, मेरी पार्टी भी समाज सेवा करना पसंद करती है। आप लोग उस समाज सेवा को राजनीति करते हैं, आप उसको राजनीतिक करते हैं, हर समाज सेवा कार्य को। दीपक जी, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आप और आपकी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो नर्मदा और नर्मदा में जो खनन हो रहा है उसको लेके लगातार आप लोग सवाल उठाते आए हैं और ये मानते भी आए कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रही है। उसी कमी को पूरा करने के लिए कंप्यूटर बाबा भवन पे निकलते हैं और माफियाओं पे अगर सिकंजा कसते हैं तो भी आप बीजेपी ही आरोप लगा रही है कि ये जो है राजनीति कर रहे हैं कंप्यूटर बाबा। ये ऐसा है, कंप्यूटर बाबा के बारे में सारा मध्य प्रदेश जान चुका है और आप टीवी पर डिबेट करने की बजाय जो उत्खनन वाले हैं, उत्खनन करने वाले लोग हैं, उस समय वैध या अवैध करने वाले हैं, उन लोगों से जाके श्री कंप्यूटर बाबा का फोन उनके पास क्यों आता है और वो क्या चाहते हैं, तो आपको मैं समझता हूँ कि ज्यादा समझ पाएंगे कि सारी चीजों के पीछे क्या है। साधुओं का बाबा और राजनीति में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष करें, अपनी बात रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में अड़ीबाजी करें ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं नहीं समझता कि लेकिन एक बात का जिक्र आपने जैसा किया कि कंप्यूटर बाबा कैसे लोग हैं वो जनता समझ चुकी है, लेकिन क्या वक्त रहते बीजेपी नहीं समझ पाई थी जिस वक्त शिवराज काल में जब उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, तब क्या बीजेपी नहीं समझ पाई थी? हम उस समय नहीं समझ पाए थे क्योंकि उन्होंने जो बात शुरू की थी वो पर्यावरण की बात शुरू की थी, नर्मदा के आसपास वृक्षारोपण की बात शुरू की थी। हमको लगा शायद इनकी बहुत इच्छा है इस क्षेत्र में काम करने की, इसलिए हमने उनको वो ओहदा सौंपा, लेकिन बाद में जो उन्होंने वहाँ गतिविधियां चलाई वो वांछित नहीं थी और कांग्रेसियों को इस बात जी एक बात साफ है दीपक जी, जो अभी तक बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत कांग्रेस को है, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 27 कांग्रेसी बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, क्या उनको अच्छे से देख परख कर ही, क्योंकि विचारधारा पहले तो कांग्रेसी ही थी ना, हाँ, लेकिन अब क्या अच्छे से समझ पाए हैं? देखिए ऐसा है 27 कांग्रेसियों को धुलाई मशीन में धुल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी तो 8 लोगों से शुरू हुई है, दुर्गेश तौर पर हमारे साथ करोड़ों लोग जुड़े हैं, दूसरे विचारों से जुड़े रहे होंगे, अब दूसरे विचारों के लोग भाजपा में आते हैं, हमारे विचारों को आत्मसात। दुर्गेश जी से जान लेते कि समझने में कितनी देरी कांग्रेस को रही है अभी तक। दुर्गेश जी, भारतीय जनता माननीय कंप्यूटर बाबा को राजनीतिक फील्ड में लाने वाले भारतीय जनता पार्टी आज उनके खिलाफ पूरा दुष्प्रचार करने पे लगी हुई है। आज जो है कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा गलत बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी, और वही कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ खड़े करके पवित्र मान के अपने गले में हार की तरह लटका के घूम रही है। वैसे आज से 3 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा भ्रष्ट, भूमि पे अधिग्रहण करने वाले, सबसे ज्यादा सरकारी भूमि बेचने वाले, सबसे ज्यादा भ्रष्टों की श्रेणी में रहने वाले वही सिंधिया आज माननीय दीपक विजयवर्गीय के नेतृत्व है, नेता है। वही जो तुलसी सिलावट जी हैं जिन्होंने पूरी तरह से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से मिलावट को खत्म करने की मुहिम पे अग्रणी भूमिका निभाई। दुर्गेश जी, आपसे एक सवाल मेरा कि जैसा कि गृह मंत्री ने कहा था कि विचारधारा जो कांग्रेसियों की थी वो लुप्त होती जा रही है, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि लक्ष्मण सिंह जी को अगर वाकई में ऐसा लग रहा था कि विचारधारा लुप्त होती जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि इसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करने की जरूरत थी? क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला था, वो अलग से मीटिंग रख के भी इन चीजों को साझा कर सकते थे। ऐसे तो जो अंदरूनी चीजें हैं वो उभर के सामने आएंगी। दुर्गेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर व्यक्तिगत विचारधारा को कई बार आदमी सार्वजनिक तौर पे कर देता है। लक्ष्मण सिंह जी ने भी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को सार्वजनिक करा होगा, पर जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, जिस दिन हिंदुस्तान से कांग्रेस की विचारधारा को धूमिल हो जाएगी या कांग्रेस विचारधारा खत्म हो जाएगी, उस दिन ये लोग लोकतंत्र को हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे। अच्छा दीपक जी,
दीपक जी से मेरा सवाल कि ये वही लक्ष्मण सिंह जी हैं जो एक वक्त बाद कांग्रेस से के बाद में बीजेपी शामिल उन्होंने हुए थे और बीजेपी बाद में फिर से कांग्रेस में चले गए। तो क्या ये समझने का जो ट्रेंड, जैसा कि आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था समझने वाली बात, तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जो आपकी पार्टी में है उसे आप अच्छे से समझ जाते हैं और जो नहीं है वो समझने लायक ही नहीं होता। दीपक जी, ये तो मैंने कहा नहीं, मैंने अभी कहा लक्ष्मण सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है। मैंने यही कहा ना, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो जो बात अगर अच्छी बात बोलेगा कहीं पर भी समर्थन ही किया जाएगा, राजनीतिक दल के तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी। उन्होंने ठीक बात कही है कि मिर्ची बाबा टाइप के आइटम कांग्रेस पार्टी में कहां से हुआ है, कम से कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा होगा, सोचने का विषय है, कांग्रेस से सोचने का विषय है। जान लेते कि ये दो पक्षी जो चीजें सामने आ रही है कि समझने वाली चीज पे ही मैं दुर्गेश जी से जानना चाह रही हूँ। दुर्गेश जी, कि जैसे दीपक जी से मैंने पूछा कि जो उनकी पार्टी में है उसे वो बहुत अच्छे से समझनी है, अगर जो उनकी पार्टी से चला गया है वो समझने लायक नहीं। दुर्गेश जी, अभी कोई 1 घंटे में इनके संग में इनके सौदे में फंस जाए और वो भले कितना भी भ्रष्ट हो, चोर हो, कुछ भी हो, यदि इनके साथ सौदा कर ले और ये सौदे में उनको फायदा दिखे तो वो भी ईमानदार हो जाएगा। ये किसी को भी कह सकते हैं। ये पाकिस्तान से कोई यदि बड़ा व्यक्ति हो जो इनसे सौदे में इनके संग में इनके पक्ष में स्टेटमेंट दे दे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा आदमी होगा, और थोड़ी देर बाद में यदि वो इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दे तो उससे ज्यादा निकृष्ट कोई नहीं होगा। लगातार जैसा कि हमारे साथ जुड़े जी, मेरा एक विजयवर्गीय जी बोलना, विजयवर्गीय जी ट्वीट को पूरा पढ़िए जी, लास्ट में जो लिखा है वो समझना चाह रहे हैं, भी पढ़िए, आपके चरित्र के बारे में भी लिखा है उन्होंने। देखिए दीपक जी और दुर्गेश जी, ये मायने ही तो हम समझना चाह रहे हैं कि वो एक ही ट्वीट है, लेकिन दोनों ही पार्टियां उसे अपने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं। किसी ने अपने तरफ से मायने निकालनी है, किसी ने अपनी तरफ से मायने निकाल लिए। अतुल जी, मैंने कोई मायना नहीं निकाला, मैंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि हमेशा से राजनीतिक दल हो या शासन प्रशासन में हिंदुस्तान में सनातन धर्म से लेके आज तक साधुओं ने, बाबाओं ने और गुरुजनों ने आशीर्वाद देके शासन को चलवाया है, उसमें अपने मार्गदर्शन दिए हैं और लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको आवाज नहीं उठाया, आवाज उठाने वाले व्यक्ति को जिससे ऊपर की लाइन में क्या लिखा है। दुर्गेश जी, दो सवाल है जो आपने अभी खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि जब आपने बोला कि ये जो है आपके जो विधायक लक्ष्मण सिंह है उनके विचार हैं, क्या इससे कांग्रेस किनारा कर रही है कि ये इसमें कांग्रेस के विचार नहीं है? दूसरा सवाल कि जिस तरीके से लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर बाबा या संत समाज आपके लिए आदरणीय है, उसमें आपके ही नेता उनको धूर्त बता रहे हैं, तो ये कहां तक जो है शब्दों का चयन ठीक था? मैंने पहले आपको स्पष्ट बोला, लक्ष्मण सिंह जी ने जो बात बोली है वो कांग्रेस पार्टी और उससे मतलब नहीं, मैं तो जो राजनीतिक दल सबके लिए कह रहा हूं और सबको मानना चाहिए और मानते हैं। दूसरा, कौन सा व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, दुर्गेश शर्मा से पूछेंगे व्यक्ति के बारे में, दुर्गेश शर्मा उसका जवाब उस व्यक्ति के वर्किंग के हिसाब से अपनी सोच के अनुसार देगा, अपनी समझ के अनुसार देगा। कौन व्यक्ति क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। पार्टी यदि बोल रही है तो पार्टी अपनी गाइडलाइन को अपनी फोरम से बोलती है, अपने प्लेटफॉर्म से बोलती है, इसलिए किसी की भी सोच, किसी भी बात को, पार्टी की बात को कह के रख देना उचित नहीं होता। जी अतुल, साथ ही जैसा कि मीडिया एनालिस्ट बतौर में ये इस चीज को भी जानना और समझना चाह रही हूँ कि अगर पार्टी में रहे तो अच्छे से समझ लिया, अगर पार्टी के बाहर रहे तो उसे ये करार दे दिया कि अब वो समझने लायक नहीं है। जो समझने का फर्क है वो किस हद तक जा रहा है, क्योंकि एक ही ट्वीट है और उस एक ट्वीट को अलग अलग तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये पूरा ट्वीट को समझने की जरूरत है कि आखिर ये ट्वीट आया क्यों, और कांग्रेस के काफी वरिष्ठ विधायक हैं और उनने जिस तरह से ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं ये एक सामने निकल के आया है कि लक्ष्मण सिंह जी इस चीज को लेके कि जिस तरह से मिर्ची बाबा आगे आ रहे हैं, कंप्यूटर बाबा आ रहे हैं और इनके बयान
जिसका ये किरकिरी कांग्रेस की कहीं ना कहीं करवा दे रही है, तो उसकी ही पीड़ा ये सामने निकल के आई है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा कांग्रेस की जो विचारधारा रही है, जो नेहरू गांधी परिवार की जो है विचारधारा रही है, उस विचारधारा पे ना चलते हुए अब संत महात्माओं की विचारधारा पे, यानी कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा के इस विचारधाराओं पे चल रहे हैं। तो साफ तौर पर ये इसका एक विरोध जरूर है। लेकिन अगर हम दोनों ही राजनीतिक दल की बात करते हैं, तो हम बीजेपी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक में धर्म का सहारा लेती है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने बीते, अगर हम चुनाव की बात करें, यानी तो बात वही है, लेकिन उसे अपने अपनी तरीके से अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए दोनों ही पार्टियां इसे पेश करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि हमने दोनों ही पार्टियों की तरफ से दोनों ही तक जानने की कोशिश की थी, जिसके लिए हमारे साथ दुर्गेश जी भी जुड़े थे और दीपक जी भी जुड़े हुए थे। दोनों ही आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।